हेलो फ्रेंड्स, जतिन कंपटीशन क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है। आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको राजस्थान जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताने के लिए जा रही हूँ। प्लीज़ फ्रेंड्स इसे ध्यान से सुने और यदि आपको ये अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करिए। पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य राजस्थान संघ में शामिल होने का पक्षधर नहीं था? तो मैं यहाँ सीधा आपको चार ऑप्शनों के नाम नहीं बताते हुए मैं सीधा आंसर बताऊंगी। तो राजस्थान का जो सिरोही जिला था वो राजस्थान संघ में शामिल होने का पक्षधर नहीं था। और हमें पता भी है कि जो ये सिरोही है वो 1 नवंबर 1956 को हमारे राजस्थान में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चला था? तो यदि यहाँ हमारा राजस्थान होता तो यहाँ हम राजस्थान करते, लेकिन यहाँ राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं, यहाँ जिला पूछा है तो इसमें आपको करना है कि अलवर में सुअर विरोधी आंदोलन चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का कि भारत में थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग है वो राजस्थान में आता है? तो याद रखना इसका 61.11% है वो राजस्थान में आता है। तो इस 61.11 को यहाँ पर है जो 62% लिखा गया है, तो अपने को राउंडेड में करना है तो यहाँ 62.11% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम कि राजस्थान में कौन सा जिला है जहाँ कोई भी नदी प्रभावित नहीं होती है? देखिए फ्रेंड्स, अब पता है आपको कि राजस्थान में 2 जिले ऐसे होते हैं जहाँ कोई नदी नहीं होती है। एक तो चूरू है और दूसरा है फ्रेंड्स बीकानेर। तो यहाँ पर हमारा बीकानेर है वो जो सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सी नदी कोटा जिले में नहीं बहती है? तो ध्यान रखना फ्रेंड्स कि जो पिपलाज नदी है वो कोटा में नहीं बहती है। तो 5वें क्वेश्चन का जो उत्तर है वो पिपलाज हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक तापमान किस जिले में पाया जाता है? राजस्थान में सर्वाधिक तापमान है वो किस जिले में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखना जो सर्वाधिक तापमान है वो चूरू का रहेगा और सबसे जो गर्म जिला रहेगा फ्रेंड्स वो भी हमारा चूरू ही रहेगा। जो गर्म जिला है वो भी हमारा चूरू ही रहेगा। साथ में आपको एक और क्वेश्चन ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जो हमारा सबसे ठंडा जिला है वो भी चूरू ही रहेगा। तो यहाँ हमारा जो क्वेश्चन का उत्तर होगा वो बिल्कुल सही होगा। कौन सा? हमारा चूरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सूर्य की तिरछी किरणें सर्वाधिक कहाँ पर पड़ती हैं? तो आपको याद रखना है कि सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणों के बारे में पूछा है तो यहाँ गंगानगर आ जाएगा। याद रखना फ्रेंड्स, यदि सीधी किरणों के बारे में पूछता तो हमारा आंसर यहाँ बांसवाड़ा होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का कि राजस्थान के किस प्रदेश में एल्टिसोल्स समूह की मृदा मिलती है? तो याद रखना है पश्चिमी जो क्षेत्र है राजस्थान का वहाँ एल्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 9 नंबर, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है? तो याद रखना फ्रेंड्स यहाँ हमारा गंगानगर आएगा, इसीलिए गंगानगर को राजस्थान का अन्न भंडार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सोयाबीन की कृषि सर्वप्रथम किस अनुसंधान केंद्र पर आरंभ की गई थी? तो यहाँ हमें बोरखेड़ा करना है और बोरखेड़ा है जो बांसवाड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में किस प्रकार के पशुओं की नस्लें प्रसिद्ध है? तो यहाँ दक्षिण पश्चिम पूछा है तो यहाँ हम थार पारकर प्रजाति की जो नस्ल है वो कर देंगे। याद रखना फ्रेंड्स जो थार पारकर है ये कौन से पशु से संबंधित है? अगर ऐसा प्रश्न भी हमें पूछ लिया जाए तो थार पारकर है वो गाय की है। किसकी है फ्रेंड्स? गाय की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, जर्मनी द्वारा पोषित जो आपनी योजना है वो राजस्थान के कौन से जिले में चल रही है? तो याद रखना जर्मनी की सरकार के द्वारा पोषित जो आपनी योजना है वो राजस्थान के चूरू और हनुमानगढ़ जिले में चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स 13 नंबर पे, राजस्थान में सतही जल की उपलब्धता देश की कितने % है? याद रखना राजस्थान में जो सतही जल की उपलब्धता है वो है मात्र 1%। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से किस किस्म का कोयला पाया जाता है? तो याद रखना फ्रेंड्स राजस्थान के अंदर है जो लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है जो बीकानेर जिले में सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि राजस्थान में जो झामर कोटड़ा है वो किस खनिज से संबंधित है? तो याद रखना फ्रेंड्स कि ये जो झामर कोटड़ा है ये रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। और जो झामर कोटड़ा है ये पूछ ले हमें कि कौन से जिले में है तो वहाँ हमें उदयपुर जिला करना है। कौन सा जिला करना है फ्रेंड्स? उदयपुर। जो रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है स्थान है उसका झामर
कोटड़ा। नेक्स्ट देखो फ्रेंड्स 16 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में धौलपुर कंबाइंड परियोजना है वो कौन से क्षेत्र पर आधारित है? तो ये धौलपुर कंबाइंड परियोजना है वो गैस के ऊपर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का अधिकांश पश्चिमी उत्तरी पूर्वी भाग किस महासागर का अवशेष है? तो याद रखना कि ये जो क्षेत्र है वो टेथिस सागर का अवशेष था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का, राजस्थान की मिट्टी का नवीन वर्गीकरण कितने भागों में है? तो याद रखना फ्रेंड्स कि ये 5 भागों में इसे बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किसके आर्थिक सहयोग से चलाई गई है? 19वां क्वेश्चन हमारा जापान के सहयोग से ये चलाई गई थी। ये भी हमारा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सरिस्का और रणथंभौर निम्न में से किस जानवर के लिए संरक्षित है? तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये सरिस्का और जो रणथंभौर है ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और एक और क्वेश्चन याद रखना है आपको कि जो हमारे रणथंभौर है यहाँ बाघ बचाओ परियोजना भी प्रारंभ की गई थी। और ये जो बाघ बचाओ योजना है वो सबसे पहले हमारे रणथंभौर अभियान के अंदर चलाई गई थी। और एक और क्वेश्चन, जो टाइगर प्रोजेक्ट योजना चलाई गई थी 1973 में, टाइगर प्रोजेक्ट जो योजना चलाई गई थी 1973 में, वो भी हमारे रणथंभौर अभ्यारण्य में ही चलाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, राजस्थान दिवस है जो कब मनाया जाता है? तो याद रखना है आपको, राजस्थान दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखना वृहत राजस्थान के जो प्रधानमंत्री थे वो थे हीरालाल शास्त्री। और एक क्वेश्चन याद रखना, ये हीरालाल जो शास्त्री थे ये राजस्थान के पहले सीएम भी थे। ये क्या थे? राजस्थान के पहले सीएम भी थे। और याद रखना ये जो राजस्थान के पहले सीएम बनेंगे ये मनोनीत बनेंगे। कैसे बनेंगे फ्रेंड्स? मनोनीत बनेंगे। और निर्वाचित में यदि हमें पूछ लिया जाए तो पहले जो निर्वाचित सीएम है वो हमारे टीकाराम पालीवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स कि कितनी रियासतों और ठिकानों के एकीकरण से राजस्थान का निर्माण हुआ था? तो हमें पता होना चाहिए 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। 19 तो देसी रियासत थी और 3 ठिकाने थे। मैंने आपको राजस्थान एकीकरण वाला जो पार्ट है वो बहुत अच्छे से समझाया था, फिर से मैं यहाँ बता देती हूँ 3 ठिकानों के बारे में। 1 नंबर पे फ्रेंड्स हमारा आएगा नीमराना। 1 नंबर से हमारा कौन सा आएगा? नीमराना। 2 नंबर पे जो फ्रेंड्स हमारा आएगा वो है लावा। लावा है हमारा कहाँ पर? टोंक में। और फ्रेंड्स ध्यान रखना जो हमारा तीसरा जो ठिकाना है इसके अंदर जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है वो नेक्स्ट आगे देखते हैं हम कि राजस्थान का जो अभिलेखागार है वो कहाँ पर स्थित है। तीसरा मैंने नहीं बताया आपको यहाँ पर। तीसरा हमारा कुशलगढ़ था। तीसरा कौन सा है हमारा? कुशलगढ़ है जो बांसवाड़ा में है। तीसरा है हमारा कुशलगढ़। कौन सा है फ्रेंड्स? कुशलगढ़। और जो कुशलगढ़ है वो कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। नीमराना, लावा और कुशलगढ़ ये 3 प्रमुख ठिकाने हैं। 19 रियासतें थी। इसके अलावा एक ही केंद्र शासित प्रदेश भी था फ्रेंड्स, और वो केंद्र शासित प्रदेश था जो अजमेर और मेरवाड़ा था। आगे देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान का जो अभिलेखागार है वो कहाँ पर स्थित है? आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि राजस्थान का जो अभिलेखागार था वो बीकानेर में स्थित है। तो बीकानेर सही उत्तर होगा। 25वां क्वेश्चन है, राजस्थान में हाथ से बने कागज के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो यहाँ हमारा सांगानेर आ जाएगा, और सांगानेर है जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में उत्पन्न फसल कौन सी है? तो यहाँ हमें दे देना है गेहूं। और पहले नंबर पे यदि हमें पूछ लिया जाए, ये पता नहीं कौन सी दृष्टि से पूछा गया प्रश्न है, ये खरीफ में है, रबी में पूछ रखा है ये। वैसे बाजरा है उसके उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। सबसे ज़्यादा बाजरे का उत्पादन हमारे राजस्थान में होता है। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स 27वें नंबर पे, मक्का उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो याद रखना मक्का के उत्पादन में राजस्थान का 6ठा स्थान है, और बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो सोयाबीन में राजस्थान का 4था स्थान है, और सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन है वो झालावाड़ में होता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में जो पहली चीनी मिल थी वो कहाँ स्थापित गई थी? फ्रेंड्स ध्यान रखना है आपको इस क्वेश्चन को कि राजस्थान में जो पहली चीनी मिल थी वो भोपाल सागर में स्थापित की गई थी। भोपाल सागर है वो चित्तौड़गढ़ में है, और ये 1932 में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट
राजस्थान का अन्न भंडार किस जिले को कहा जाता है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, राजस्थान का जो अन्न भंडार है वो गंगानगर को कहा जाता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सोना कहाँ पर पाया जाता है? तो ध्यान रखना, राजस्थान में सोना है बांसवाड़ा और सांगानेर में पाया जाता है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? ध्यान रखना, अपने राजस्थान का है चौथा स्थान है। और यदि झीलों में पूछ लिया जाए तो सांबर झील है, भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% है वो उत्पादन करती है, यानी वहां से प्राप्त होता है। राजस्थान में जेम स्टोन औद्योगिक पार्क कहाँ पर है? तो ये इसका उत्तर हमारा जयपुर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयाँ किस जिले में स्थापित है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, वो जयपुर में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो यहाँ हमारे नागौर सही उत्तर होगा। यूरेनियम के बारे में राजस्थान में पूछ रखा है, तो ध्यान रखना, यूरेनियम उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सीकर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सीसा जस्ता के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। सीसा जस्ता के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है और सीसा जस्ता का जो उत्पादन होता है ये उदयपुर में होता है। कहाँ होता है फ्रेंड्स? उदयपुर में। और याद रखना, सीसा जस्ता के साथ यहाँ पर चांदी की भी प्राप्ति होती है और ये जो जावर है वो सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, मुल्तानी मिट्टी राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा बीकानेर और बाड़मेर। नेक्स्ट है, घिया पत्थर राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? तो घिया पत्थर भीलवाड़ा और उदयपुर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 40 नंबर का, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? मैंने आपको टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ाया था। राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है वो है फ्रेंड्स 5920। यदि हमें यहाँ कुल स्थलीय सीमा नहीं पूछ करके यदि हमें अंतर्राज्यीय सीमा पूछे तो फ्रेंड्स आपको 4850 करना है, ये अंतर्राज्यीय सीमा है। और यदि हमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछे तो फ्रेंड्स आपको करना है 1070। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो इन दोनों को जोड़ने के बाद में जो कुल सीमा होगी उसको स्थलीय सीमा कहेंगे और वो 5920 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, 41वां नंबर का क्वेश्चन है, सुमेलित करा रहा है हमें कि मेवाड़ का अमरनाथ किसको कहेंगे? मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहेंगे? अयोध्या किसे कहेंगे? और मेवाड़ की वैष्णो देवी किसे कहेंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, जो मेवाड़ का अमरनाथ है वो गुप्तेश्वर महादेव को कहेंगे, हरिद्वार है मातृकुंडिया को कहेंगे, मेवाड़ का जो अयोध्या है वो गोडाश का हनुमान मंदिर है और मेवाड़ की जो वैष्णो देवी है वो निमाज माता वैष्णो देवी है। तो यहाँ हमारा 1 2 3 4 है वो सुमेलित सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, हवा महल के वास्तुकार कौन थे? तो याद रखना, हवा महल जयपुर में है जिसके जो वास्तुकार थे वो लालचंद हुस्सा थे। और अपने जो जयपुर शहर है उसका अगर वास्तुकार हमें पूछ लिया जाए तो उसमें हमारे विद्याधर भट्टाचार्य आएंगे। ध्यान रखना फ्रेंड्स, यहाँ हवा महल का वास्तुविद पूछा है तो इसमें लालचंद हुस्सा। और यदि हमें जयपुर का वास्तुकार पूछता, कहाँ का? जयपुर का वास्तुकार पूछता तो हम यहाँ विद्याधर भट्टाचार्य को करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान राज्य का आकार कैसा है? मैंने आपको कई बार बता दिया है, ये विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार है जो 1 नंबर के ऑप्शन में है। अब फ्रेंड्स याद रखना, जो एक जिले के बारे में पूछ ले कि राजस्थान के उस जिले का नाम बताओ जिसका आकार राजस्थान की तरह अर्थात विषम कोणीय पतंगाकार है, तो वहाँ हमें टोंक करना है कि राजस्थान के जो टोंक जिले का आकार है वो भी राजस्थान के समान है। नेक्स्ट है, राजस्थान में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का चयन कहाँ होता है? तो ये BPL के बारे में है और इसका चयन ग्राम सभा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राजस्थान में राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? तो याद रखना, राजस्थान में राज्य सूचना आयोग का गठन है वो 13 अप्रैल 2006 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद विधिवत रूप से राजपूताना का नाम राजस्थान कब किया गया? तो विधिवत रूप से जो राजपूताना का नाम है वो राजस्थान किया गया था फ्रेंड्स 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47 नंबर का, राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे? याद रखना फ्रेंड्स, राजस्थान के जो पहले राज्यपाल रहेंगे वो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह रहे थे। और फ्रेंड्स ये भी याद रखना है कि इन्हें राजस्थान का राज्यपाल कब बनाया गया था? तो हमें 1 नवंबर 1956
क्या याद करना है फ्रेंड्स? 1 नवंबर 1956 करना है, जिस दिन राष्ट्र प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया था और राज्यपाल का पद प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? तो ये बनी थी जून 1977 में। अगला क्वेश्चन है, मेजा बांध किस नदी पर बना है? तो याद रखना मेजा बांध है कोठारी नदी पर है। और यदि फ्रेंड्स क्वेश्चन को घुमा दिया जाए कि कौन से जिले में है, तो यहाँ जिला हमें भीलवाड़ा याद करना है। मेजा बांध भीलवाड़ा में कोठारी नदी के ऊपर बना हुआ है। अगला प्रश्न है जो हम थोड़ी देर पहले जिसकी चर्चा कर रहे थे, शीशे जस्ते की खान के बारे में। तो सबसे बड़ी जो शीशे जस्ते की खान है वो जावर है फ्रेंड्स। और जावर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो जावर है वो उदयपुर में है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? उदयपुर। तो शीशे जस्ते की जो सबसे बड़ी खान है वो जावर में है, जावर है उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये ऑटोमोबाइल पार्क है इंद्रप्रस्थ कोटा में लगाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, नैरो गेज पर चलने वाली एकमात्र रेलवे जिसका निर्माण धौलपुर रियासत ने करवाया था, तो वो भरतपुर और धौलपुर के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, राजस्थान के किसानों के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की गई योजना कौन सी है? तो सूखा सुरक्षा कवच योजना है, इसका संबंध इससे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम रूप कौन अनुमोदित करता है? तो याद रखना ये राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा करवाया जाता है। और यदि प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया जाता और ये पूछा जाता कि पंचवर्षीय योजनाएं बनाता कौन है, तो हमारा यहाँ योजना आयोग सही उत्तर होता कि वो निर्माण से संबंधित पूछता। किससे संबंधित पूछता? निर्माण से संबंधित तो योजना आयोग करते। लेकिन यहाँ पूछा है क्या पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप प्रदान करना, तो अंतिम रूप में हम है जो राष्ट्रीय विकास परिषद को कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का पहला गांव जहां टेलीमेडिसिन सेंटर खोला गया है, तो आपको यहाँ कैथून करना है और कैथून है कोटा में। 56 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान के पहले राज प्रमुख कौन थे? याद रखना राजस्थान के जो पहले राज प्रमुख बनाए गए थे वो मानसिंह को बनाया गया था, मानसिंह सेकंड था। और याद रखना है जो मानसिंह सेकंड था ये जयपुर से संबंधित था। मानसिंह सेकंड है वो कहाँ से संबंधित है फ्रेंड्स? जयपुर से। अगला प्रश्न है, राजस्थान का दूसरा त्रिकाल चौबीसी मंदिर कहाँ पर है? तो राजस्थान का जो राज्य का दूसरा त्रिकाल चौबीसी मंदिर है वो कोटा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्ष 2008 में गठित पहले गायन आयोग का अध्यक्ष है वो ML मेहता को बनाया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान वाली बोली कौन सी है, यानी कौन सी बोली है जो सबसे ज्यादा बोली जाती है? तो यहाँ हमारा मारवाड़ी उत्तर आ जाएगा, जो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोकगीत शैली में जो पाने हैं वो क्या हैं? तो याद रखना जो पाने हैं वो कागज पर जो चित्रण किया जाता है उनको पाने कहते हैं। और एक चीज़ और याद रखना, ये कपड़े का चित्रण का यदि पूछ लिया जाए तो कपड़े पर जो चित्रांकन होता है फ्रेंड्स उसे हम फड़ के नाम से जानते हैं। तो कपड़े का चित्रण पूछते ही फड़ करना है और कागज पर चित्रण पूछते ही हमें पाना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये तो कमलकांत वर्मा हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की जल विभाजक रेखा क्या है? तो याद रखना फ्रेंड्स राजस्थान की जो जल विभाजक रेखा है वो अरावली पर्वतमाला को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र किस ताप कटिबंध पर है? तो यहाँ हमारा उपोष्ण कटिबंध आ जाएगा। सांबर झील का निर्माता कौन था? याद रखना सांबर झील का जो निर्माण है वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला सुपर ताप विद्युत ग्रह कहाँ पर है? मैंने आपको टॉपिक पढ़ा दिया था ऊर्जा वाला, यहाँ सूरतगढ़ ताप विद्युत ग्रह आएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में निर्बंध राशि ये जप्पा किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो यहाँ 88-89 उत्तर आएगा। राजस्थान, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्राचीन हवेलियों और किलों में संरक्षित समृद्ध संस्कृति धरोहर से पर्यटकों को परिचित कराने और उन्हें आवास सुविधा देने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो याद रखना हेरिटेज होटल योजना प्रारंभ की गई थी। और राज्य का जो पहला हेरिटेज होटल था वो याद रखना है आपको, वो हमारे जोधपुर के अंदर था और जिसका जो नाम था वो उम्मेद भवन था। क्या नाम था? उम्मेद भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में फैला थार मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? तो ये 2,09,2 ये जो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो
2.9 100 वर्ग किलोमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो याद रखना है फ्रेंड्स कि यहाँ सबसे ऊंची जो झील है नक्की झील है। फ्रेंड्स पिछले वाले क्वेश्चन में हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। ये देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान की जो प्राचीन हवेली और किलों में जो ये परिचित कराने वाला पूछा है, यह मैंने आपको अभी हेरिटेज होटल के बारे में बताया था। और जो राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है वो अजीत भवन है। कौन है? अजीत भवन, ध्यान रखना। और जो अभी मैंने उम्मेद भवन आपको बता दिया था वो राजस्थान का सबसे रिहायशी महल है, सबसे महंगा महल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, राजस्थान में हीरे के भंडार कौन से स्थानों पर स्थित है? यानी हीरे की खान कहाँ पर है? तो यहाँ पर आपको केसरपुरा मानपुरा करना है, जो चित्तौड़गढ़ में है। जो वर्तमान में केसरपुरा है वो प्रतापगढ़ में आ गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 अप्रैल 11 को विश्व के पहले होम्योपैथिक विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो राजस्थान के अंदर कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कम होने का मुख्य कारण क्या है? याद रखना, राजस्थान में जो जनघनत्व है वो कम रहने का जो मेन कारण है वो है थार का रेगिस्तान और मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश। अगला क्वेश्चन 74 नंबर का जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्वतंत्रता के समय राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? तो याद रखना उस समय 4 श्रेणी के राज्य थे, ए, ब, स और 2 द। तो उसमें जो राजस्थान है वो हमारा ब श्रेणी का राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर फ्रेंड्स, राजस्थान में इस्लाम धर्म या मुस्लिम धर्म का जो प्रमुख केंद्र है वो कौन सा है? याद रखना है आपको कि वो अजमेर है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो भी फ्रेंड्स हमारे अजमेर में है। और जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, याद रखना ये फारस ईरान से हमारे भारत आए थे और भारत में आकर के इन्होंने अजमेर को अपना प्रमुख केंद्र बनाया था, जहाँ उर्स का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा में रचित रामायण की रचयिता कौन है? यानी जो रामायण थी जो वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी उसका राजस्थानी भाषा में अनुवाद किसने किया? यानी राजस्थानी भाषा में उसको किसने रचा? तो वो हैं संत हनुमंत किनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 77 नंबर का हमारा, कलात्मक बादल महल कहाँ पर है? कलात्मक बादल महल कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखना कि जो ऑप्शन की दृष्टि से यदि हमें देखना है तो बादल महल है वो नागौर में है। और वैसे आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में जो बादल महल है वो जैसलमेर में भी है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? जैसलमेर में भी है। लेकिन यहाँ अगर ऑप्शन की दृष्टि से हमें देखें तो यहाँ पर जो आएगा बादल महल जो कलात्मक है, कला की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है वो नागौर दुर्ग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स 78 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा का विघटन कौन कर सकता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान विधानसभा का जो विघटन है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति का स्रोत क्या है? तो याद रखना पश्चिमी विक्षोभों की जो उत्पत्ति होती है वो भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है। तो यहाँ हमारा भूमध्य सागर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, राजस्थान में आरक्षित वन क्षेत्र का कितना % है? तो याद रखना राजस्थान में जो आरक्षित वन क्षेत्र का % है वो फ्रेंड्स 39.26% है, जो लगभग 40 में हमारा आ रहा है। याद रखना राजस्थान में जो राजस्थान क्या चाहे भारत और विश्व हो, यहाँ वनों के हैं जो संरक्षण की दृष्टि से 3 प्रकार होते हैं। एक हमारा आरक्षित है जो यहाँ दिखाई दे रहा है, जो दूसरा है हमारा वो रक्षित है, और जो तीसरा है वो याद रखना फ्रेंड्स वो हमारा अवर्गीकृत है। कौन सा है? हमारा अवर्गीकृत। यानी 3 प्रकार के वन हैं जो संरक्षण की दृष्टि से हैं, आरक्षित, रक्षित और जो हमारा अवर्गीकृत। आरक्षित जो वन होते हैं वो उन पर सरकार का नियंत्रण होता है, और जो राज्य वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य है वो इसी हमारे आरक्षित वन के अंदर वन क्षेत्र में किए जाते हैं। और इन वनों में से लकड़ी काटने और पशु चराने पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। और जो 2 नंबर पे हमने रक्षित वन लिखा है वो राज्य सरकार के नियंत्रण में होते हैं, और यहाँ से भी लकड़ी वगैरह है वो नहीं काटी जा सकती है। तीसरा प्रकार जो मैंने यहाँ अवर्गीकृत बताया है, इन पर वन विभाग का नियंत्रण होता है, और इनमें से लकड़ी काटना और पशु चराना वो दोनों अनुमति से किए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको छोटे से वीडियो के माध्यम से राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट 80 क्वेश्चन बताए हैं। आपने वीडियो को एंड तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।